बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। चेहरे की स्माइल है ना जो मन का हाल बता देती है। पता है? पुरुषोत्तम जी भी आ गए। भाई भाई साहब साहब प्रणाम। नमस्कार। बेटा नमस्ते, बड़े नमस्कार। अच्छे लग रहे हैं। नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शाबाश। नमस्ते मैडम को नमस्ते। उड़ीक रहे होते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। आप मैडम, हाँ, बहुत दिनों बाद हाँ आए जी, आप तो। बहुत दिनों बाद आए सर। थोड़ा बिजी थे, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी हमारी। तो ऐसा क्या होता है? सर, फौजी लोग। वो जी लो, अच्छा, उस वजह से। तो इधर पोस्टिंग उधर पोस्टिंग मतलब चलता रहता है ना। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। परिवार में सब कुशल मंगल है? सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया। वो मेरा अभी ऑफिस भी देहरादून में सेटअप कर रहे थे, तो इस वजह से भी थोड़ा बिजी हो गए थे। आप रहते देहरादून में है या कहीं? नहीं, अभी देहरादून में ही, अब सेट होना यहीं पर ही है। अच्छा अच्छा, चलो। भाई साहब तो प्रमोशन हो गया होगी उनकी, बन गए होंगे ब्रिगेडियर। नहीं नहीं, अभी श्रीनगर में है पोस्टेड। किस पद पर है? अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। फिर कर्नल बनेंगे? हाँ अभी तो। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर बनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। हम्म। अच्छा, फिर जनरल, फिर अच्छी। चीफ आर्मी स्टाफ। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये हो जाते हैं। देखो क्या हाँ। होता है, जब भाग्य होता है ले जाता है। वही ना। भाग्य ले जाता है। चलो, अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, 8 बज गए। आपका स्वागत तहे दिल से है। आप बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ नई सीखेंगे आपसे भी। थैंक यू, थैंक यू। और आप बने रहिए, अभी 10 मिनट के लिए हम सब बैठते हैं। अब देखना क्या है, बैठ करके स्थिर शरीर को रख के श्वास आ रही है और जा रही है, इसी पे हमारा पूरा सजगता रहनी चाहिए। एक भी श्वास बिना हमारी निगरानी के बाहर जाए या आए, हमारी निगरानी होना चाहिए। जैसे हम चौकीदार को किसी गेट पे बिठा देते हैं, भी तू देख कोई बंदा आ रहा है जा रहा है, तो तेरा ध्यान होना चाहिए। करना कुछ नहीं तेरे को, सिर्फ देखना ही देखना है। तो ऐसा ही कुछ देखना है विचारों के साथ। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इस पे देखना है। तो नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके। सभी उपस्थित प्यारे बहन भाइयों का बड़ा स्वागत है आज की सभा में। तो आज हमारे साथ रजनी जी हैं, गरिमा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और आपका नाम भूल गया। लीना लीना रीना जी हैं, सोनिया जी हैं। 6 मेंबर हैं, बाकी के मेंबर आज नहीं हैं। उनके मैरिज के कई कार्यक्रम चल रहे हैं तो वो उसमें व्यस्त है, क्योंकि सीजन मैरिज का शुरू हो गया ना, इसलिए। तो आज का टॉपिक है हमारा मन और जागरण, और दूसरा जो आज मैंने लिखा है आज का चिंतन, तो पढ़ने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि आज निरंतर वो जो रवि जी हैं वो तो उनकी बेटी की शादी इसमें लग गया, वो तो लगता है इस महीने के एंड तक आएंगे कहीं। तो पढ़ने के लिए रजनी जी से बात करूं। रजनी जी, प्रणाम सर। सर आज सोनिया दीदी बोल रही कि मैं बाहर हूँ, थोड़ा ना मेरे से नहीं हो अच्छा कोई नहीं। जी। सोनिया जी आप पढ़ लेंगे आराम से? जी सर। चलो शाबाश, आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। अपने 6 जने हैं, वो आएगा अब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने इस मीटिंग को धीरे धीरे जितना कर सकते हैं करके विदा करेंगे। और जब ये बोलें तो आप बाकी अपना म्यूट कर लें, ताकि क्या इनकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो, और आराम से लंबी धीरे धीरे पढ़ते थोड़ी लाउड वॉइस में पढ़ें, समझ में आ जाए। तो रीना जी अभी ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे अपने। तो एक तो पुराना है 2022-23 का, एक आज सुबह लिखा है मैंने, उन दोनों के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज। सभी को प्रणाम। आज का विषय है मन का जागरण। अध्यात्म का प्रासंगिक विषय मन का जागरण, यानी जन्मों जन्मांतरों से पुनरावृत्तिवश सांसारिकता के प्रभावजन्य नकारात्मकता का प्रतीक, आत्मा का कैमोफ्लेज युक्त कृत्रिम रूप, जिसका बाहरी द्वैत से प्रभावित होकर अज्ञानतावश जीवन जीने के लिए मजबूर रहना नियति है। कृत्रिम रूप जिसका बाहरी द्वैत से प्रभावित, संसार से प्रभावित होकर अज्ञानतावश जो हम जीवन जीते हैं उसके लिए मजबूर रहना नियति है। जो संसार और निराकार के मध्य अदृश्य रूप से माध्यम है, जिसे अनंत शक्तिशाली माना जाता है। माया का जो खेल होता है, विशेषता ये है कि जिस तरफ अपने मन को लगाएंगे, सभी अनुरूप सफल होना अधिकारिक है। जबकि उसी बदहोश मन को उसके मूल स्रोत की ओर अग्रसर करना मन को जगाने का पर्याय है। जो हमारा मन है, बदहोश मन, उसको मूल स्रोत की ओर अग्रसर करना ही जीवन का हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। इसी क्रम में सांसारिकता में नींद खुलने पर जागना और आध्यात्मिक पथ में सूक्ष्मतः स्वयं को जागृत करने को जागरण से सुशोभित करना है। साधारणतः जागरण शब्द को किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र के सामने रात भर भजन कीर्तन मंडली द्वारा ऊंची ऊंची आवाज में कीर्तन जब सारे मोहल्ले को शोर युक्त बनाता है, सुबह तक इस प्रक्रिया में शामिल हुए भक्तों से पूछने पर कि कौन जागा, शरीर जागा या आत्मा जागी, तो जवाब नदारत, यानी शरीर को नहलाने के लिए तो अधिकार प्राप्त बंद बाथरूम चाहिए, और मन को नहलाने के लिए सरेआम सहमति ओपन में, वो भी ढोल बजाकर
निर्मित भीड़ युक्त वातावरण का चयन असलियत में जागरण का वास्तविक मन को लुप्त प्राय कारण ही है, क्योंकि इसमें मन तो हमारा जागा ही नहीं, मन का जागरण हुआ ही नहीं। ना मन को हमने चमत्कारिक मन बनाया, ना सुमन बनाया रात भर में। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार एक प्रकाशमय किरण वर्षों पुराने भयकारक अंधकार युक्त खंडार खंड खंडर को प्रकाशित कर सकती है, ठीक उसी प्रकार दिव्य महावाक्य रूपी रोशनी जन्मों जन्मांतरों से दिव्य महावाक्य रूपी रोशनी, जैसे कि सर का ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी रोशनी जन्मों जन्मांतरों से भयभीत अंधकार युक्त अदृश्य मन को निश्चित ही रोशन कर भय मुक्त आनंददायक परमात्मा का परिचायक बनाने में समर्थ है। ऐसे ही हम सबके जीवन को हमारे सर ने जीवन को भय मुक्त किया, आनंददायक बनाया और हम उनके लिए कृतार्थ अनुभव करते हैं। जैसे ही अकारित कायम अवस्था व्यवस्था से ऊपर महसूसता बढ़ती जाती है, जैसे ही अकारित कायम अवस्था से ऊपर महसूसता बढ़ती जाती है, वैसे ही निराकार का एहसास बढ़ता जाता है, जो निरंतरता में निर्बाध गति से अपने चरमोत्कर्ष परिणाम प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। निर्बाध गति से फिर हम हर चीज अपने परमात्मा को शरणागति कर देते हैं कि सब कुछ समर्पण भाव से कि वही ईश्वर करवा रहा है, हमसे निमित्त बन के हम इस कार्य को कर रहे हैं, जो प्रत्येक श्वास के साथ स्वयं को प्रतिबद्ध करना जागरण का सर्वोपरि अनुभव होता है। स्वयं को हमें प्रतिबद्ध करना होता है, जैसा ईश्वर चाह रहा है। यही मन का जागरण का सर्वोपरि अनुभव है। दूसरे शब्दों में द्वैत से अद्वैत का पथ जागरण का प्रारंभिक काल है। द्वैत से अद्वैत का पथ वो प्रारंभिक काल है, जहाँ प्रतिपल होशपूर्वक ही रहना नियति है। वर्तमान में कोलाहलपूर्ण संसारिकता में जो आत्मा स्वयं को जानने में जितना समय लगाते हैं, नैसर्गिकता में उससे कहीं ज्यादा मूल्य जनित जीवन अमूल्य बनता जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, वर्तमान में कोलाहलपूर्ण संसारिकता में जो आत्मा स्वयं को जानने में जितना समय लगाते हैं, नैसर्गिकता में उससे कहीं ज्यादा मूल्य जनित जीवन हम सबका अमूल्य बनता जाता है। इसीलिए अब हमको इसको धैर्य से इस यात्रा का मजा लेना है। लक्ष्य से ज्यादा यात्रा का हमको मजा आनंद लेना है। एक बार होश सज जाने पर जीवन व्यतीत न कर जीवन जीने का मर्म समझ में आ जाता है। एक बार होश सज जाने पर जीवन व्यतीत न कर जीवन जीना है कि कैसा आप जीवन जीने की कला समझ में आ जाती है। अधिकांशतः बिना जाने मानने के उपक्रम से उत्पन्न भ्रांतियों को जन्मों जन्मांतरों तक ढोने के फलस्वरूप जीवंतता अपने मूल स्वभाव से अनभिज्ञता में लुप्त प्राय रहती है। जीवंतता लुप्त प्राय रहती है, जो ऊर्जा का घोर क्षय का कारक बनती है। जीवन के जिस पड़ाव पर होश आए, तभी से तुरंत स्वयं से साक्षात्कार करने का संकल्प लेकर जीवन के जिस पड़ाव पर होश आ जाए,
तभी से तुरंत स्वयं से साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार करने का संकल्प लेकर स्वयं को जानना और फिर मानना और फिर अपना अनुभव लेना और अपने आप में जागरण का वारिस बनने जैसा है। जागरण का सतत विकास यकीनन जागरण का सतत विकास का रिजल्ट क्या है? आंतरिक मौन की प्रगाढ़ता, दूसरा है पवित्रतम अवस्था को परिलक्षित करता है। जागरण का सतत विकास, नंबर 1 आंतरिक मौन की प्रगाढ़ता आएगी हमारे अंदर और दूसरा पवित्रतम अवस्था को हम परिलक्षित करेंगे, जो अंततः प्रकृति प्रदत्त समर्पण का पर्याय है। हम सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देंगे, जबकि संपूर्ण समर्पण निर्बाध गति से निरंतरता में ब्रह्मांडीय रहस्य उद्घाटन के साथ साथ विभिन्न स्वरूपों में अनुभव जनित मौलिकता का स्वरूप बनता हुआ स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार करा एक रूपता में विचरण को प्रकाशमय स्रोत से संपूर्णतः प्रकाशित होना है, जो व्यक्त अथवा अभिव्यक्त नामुमकिन है। उदाहरणार्थ नमक की डली समुद्र में अथाह व्याप्त नमक को जानने समझने हेतु जैसे ही उसके संपर्क में आती है, उसी क्षण समुद्र में घुलकर उसी के अनुरूप हो जाती है। यानी प्रारंभिक द्वैत लीन अवस्था, प्रारंभिक द्वैत और अद्वैत में विलीन होना अंतिम चरण है, जो अनंत अद्वितीय है और हम सबका लक्ष्य है और सर की शुभकामनाएं और कृपा है हम सब पर। ये जो कृपा होती है हमारे प्रयासों से ज्यादा, परमात्मा हमारे प्रयासों से कहीं ज्यादा ऐसे पल होते हैं जो हमारे मेहनत को दर्शाते हैं कि हमने कितना समय अपना परमात्मा को दिया। इसलिए मैक्सिमम अपना समय इसको जानने में और अपना जीवन मूल्य जनित जीवन अमूल्य बनाने में लगाएं। यही हम सब सर की हमें दुआएं हैं। थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक है आज पढ़ लीजिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हाँ रीना जी, बहन जी आप बने रहना, आप जाना मत। आज का आध्यात्मिक चिंतन विचारों का अस्तित्व। प्रारंभिक अवस्था में विचार एक बादल के समान आकाश रूपी आत्मा के नीचे आते और अल्पावधि में चले भी जाते हैं और सांसारिकता में होते हुए विचारों का असंगठित पुंज काल्पनिक मन के निर्माण का आधार बनता जाता है, जो पुनः समरूप समकक्ष समकक्ष क्वालिटी के विचारों को अट्रैक्ट करते करते साधारण मन भी जटिल मन का संग्रहालय बनता जाता है और तदनुपरांत यही मन बादलों की गति का अस्थायी रोल भी निभाता जाता है। जितने ज्यादा विचार उतनी ही मन की गति बढ़ती जाती है, जितने ज्यादा विचार उतनी मन की गति तेज, यानी विचारों की संख्या में वृद्धि निर्भर करती है पुराने मन की जटिलता पर, कट्टरता पर, और जिसके ऊपर आकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो बादल आकाश को गीला कर पाते हैं, न ही उसे स्पर्श कर पाते हैं। बदलों बादलों की समय अधिक होने के कारण स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, जबकि आकाश अपने मूल स्वभाव स्वरूप सदा काल में स्थिर अडोल ही रहता है।
जैसे स्क्रीन है, कोई भी स्क्रीन रहती है और उसपे कोई भी प्ले चलता है, ठीक उसी तरह परमात्मा वंशज आत्मा भी अपने मूल स्वभाव में स्थिर और अडोल ही रहती है और सिर्फ स्थिर साक्षी स्वरूप। साक्षी की मन के बीच नैसर्गिक दूरी, साक्षी आत्मा की मन के बीच नैसर्गिक दूरी होने के कारण विचारों के ट्रैफिक से मन स्वयं में ही परेशान होता जाता है। कारण मन में कर्ता भाव निहित है, जिसमें स्वयं को दृष्टा की बजाय दृश्य बनना अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें हमेशा दृष्टा बनकर ही काम करना है कि हम तो अकर्ता भाव में सब कुछ परमात्मा हमसे निमित्त बन के करवा रहा है। वास्तव में मन दूसरों को जज करने में सिद्ध होता है। हमेशा दूसरों का हम चिंतन करते हैं, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन होता है, जबकि स्वयं में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता मन का, बल्कि ध्यान की अलग से स्वतः ही अपने मूल स्वरूप आत्मा की ओर मन लौट जाता है। भीतर लौटना ही तो बहुत मुश्किल होता है मन के लिए, क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से संजोए हुए विभिन्न आयामों में अनुभवों संवेदनाओं के जखीरे को समकक्षता में बिन ध्यान एक्टिवेट होते रहने के सबक बनते जाते हैं। याद रखने की बात है कि एक बार मन भीतर लौटने की प्रक्रिया को राजी हो जाए, एक बार अगर मन भीतर लौटने की प्रक्रिया को राजी हो जाए, तो सदा के लिए जीवन मुक्त अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। तो जीवन मुक्त अवस्था को उपलब्ध हो सकता है, जिसे ध्यान की सघनता से भी समझा जा सकता है कि कितना सघन ध्यान हो रहा है। इसी क्रम में मन को नियंत्रित करना माने पानी को नियंत्रित करना जैसा है, और मौन मतलब हवा को नियंत्रित करने जैसा है। जिस प्रकार सड़क पर उपलब्ध ट्रैफिक को देखकर सजगता से वाहन चलाए जाने के कायम नियम होते हैं, बिना ट्रैफिक से उलझे, यानी सड़क के ट्रैफिक को स्वीकार भाव से देखते हुए, बिना ट्रैफिक से सड़क उलझे यानी सड़क के ट्रैफिक को स्वीकार भाव से देखते हुए अपना वाहन सुरक्षित चलने का न्यायोचित नियम है। ठीक वैसे ही मानसिक पटल में उभरने वाले विचारों को बिना उलझे स्वीकार करना ध्यान की पहली शर्त है। स्वीकार करने से तात्पर्य जो जैसा है नैसर्गिकता में उसे वैसा ही स्वीकार करना, जो जैसा है नैसर्गिकता में उसे वैसा ही स्वीकार करना बिना कोई प्रतिक्रिया के कि ये भी ईश्वर का ही रूप है। अर्थात मन कोई पकड़ने की वस्तु नहीं है और न ही उसे सुधारने का कोई साधन है। मन को पकड़ना माने सड़क के ट्रैफिक के आगे अवरोध खड़ा करने के समान है। मन को सुमन बनाना है अथवा समुद्र की लहरों को पकड़ने का असफल प्रयोग करना, मन को नई दिशा देना, मन को गाइड करना, मन में प्रवाहित विचारों को ऊर्ध्वगामी करना, मन के विचारों को एलिवेट थॉट्स दे देना ही हमारा लक्ष्य है। यानी मन को मन से ही साफ करने का उपक्रम सिर्फ ध्यान से ही संभव है। मन को मन से अलग करने का उपक्रम सिर्फ ध्यान से ही संभव है। जहां पुराने मन को बिना कोई प्रतिक्रिया नए वस्त्रों में सुसज्जित करना, जिस पर भी आत्मिक ऊर्जा का बहाव होना स्वाभाविक है, और कालांतर में उसके भी पार जाना ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान ध्यान के माध्यम से ही है। केवल और केवल ध्यान का माध्यम, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना, जो स्वयं ही कालांतर में विचारों के भंडार को प्रतिक्रिया रूपी खुराक
खुराक न देना, जिससे मन जो अपने आप में कुछ नहीं है, स्वतः ही बेशर्त लुप्त प्राय हो जाता है, मन लीन विलीन हो जाता है और जो रह जाता है शेष वो पवित्र आत्मिक स्वरूप जो सभी मौजूदा शरीरों में व्याप्त है, जिसके लिए श्वासों रूपी ब्रह्मांडीय अनवरत ऊर्जा से जीवंतता उपहारित है हमारी चैतन्य स्वरूप आत्मा। इस रहस्य को जानना ही मन मुक्त होना होता है। इसी रहस्य को जानना ही हम सबको हमारे ध्यान की सर्वोच्चता का एहसास होगा और निरंतरता में यही एहसास अघोषित सत्य है, यही परिपूर्ण है। इसी क्रम में मन कोई ठोस पदार्थ न होकर विचारों की निरंतर प्रवाहित धारा है, जिसमें अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, भय, भावनाएं, संवेदनाएं इत्यादि समाहित होती हैं, जो सजगता में अदृश्य हो जाती है। यानी मन को समझना ही मन के पार जाना होता है। मन को समझना है और जीवन में शांति खोजनी नहीं होती, ना ही आनंद खोजना है, वो तो अंदर ही होता है। हमको खुद ही शांत होना है। जो अवस्था विशेष में आत्मिक ऊर्जा का सिर्फ होना ही होता है। आत्मिक ऊर्जा का सिर्फ होना, हमको ध्यान में घटित होना होता है। ध्यान स्वयं घटित होता है, हमें सिर्फ केवल वहां मौजूद होना होता है, जिसके प्रति सजग होना पहली शर्त है। यानी पल पल सजग होना, मन रूपी धारा को बस देखना भर रह जाए, उसी क्षण से मन अकेला और बेचारा होकर लुप्त प्राय हो जाता है। ठीक उतने समय जब तब जब तक साक्षी भाव सजग है, जब तक हमारे अंदर साक्षी भाव सजग रहेगा, आत्मा सिर्फ ऑब्जर्वर की भांति ही होती है, क्योंकि उसका मन रूपी अदृश्य छाया, उसकी आत्मा की मन रूपी अदृश्य छाया संसारिकता से प्रभावित होकर अपनी दुनिया अलग बना लेती है और फिर संसारिक उलझन में स्वयं को भूल जाना स्वाभाविक होता है। यदि व्यावहारिक तौर पर समस्त मानव घटनाओं से उलझे बिना बेसिक स्वभाव को समझें, बेसिक स्वभाव पवित्रता, प्रेम, शांति, ज्ञान, सुख, आनंद, अगर हम इसी को समझे और अपनी ऊर्जा लगाएं तो यही संसार बहुत सुंदर लगेगा। कारण स्वयं की स्थिति स्वाभाविकता में अपना परिचय देगी, क्योंकि अधिकांश मानवता दोहरेपन का पर्याय हो जाता है, जिसे द्वैत कहते हैं, जो समस्त अशांति स्वरूप है, जिसमें अदृश्य काल्पनिक मन की सक्रियता है, जो ध्यान से ही अक्रियाशील होता जाता है, जो ध्यान से ही अक्रियाशील, ठीक वैसे ही जैसे धुंध पर सूर्य की किरण पड़ते ही धुंध तुरंत लीन विलीन होने लगती है। सारांशतः विचारों के संसार से स्वयं को मुक्त कर अपने आप में अपनी स्वयं स्वस्वरूप में स्थित होना ही सजग होना रहना वास्तविक ध्यान का प्रयोग सिद्ध है। सर की हम सबको यही दुआएं हैं कि हम हमेशा सजग रहें और मैं अपनी कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। आपने अपने शब्दों से इसको लेख को पढ़ा, 2 लेख को बड़ा अच्छा लगा। समय हमारा हो गया 8:35। हमारे पास समय काफ़ी है और अब बात करना चाहेंगे हैं कि ये जो टॉपिक है इसका मर्म क्या है। तो बात देखने की है कि जागरण से मतलब ये होता है कि किसी और को नहीं जगाना होता। यानी हम जैसे कोई धार्मिक उपक्रम करके लाउड स्पीकर लगा करके कुछ अपने भक्ति गीत गा दें, संगीत कीर्तन कर लेवें, तरह तरह के वाद्य यंत्रों का उपयोग कर लेवें और फिर वो
सोच लें कि जगा दिया हमने किसी को, क्योंकि सब लोग व्यवस्थापक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैनेजर किसी भी इवेंट का, परंतु खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आप देखना, जब कोई पाठ पूजा घर में सत्संग होता है तो जो बंदे आयोजन करते हैं वो उसमें शामिल प्रॉपर नहीं हो पाते, वो व्यवस्था में लग जाते हैं, उनको व्यवस्था करनी बड़ी अच्छी लगती है, खुद नहीं इन्वॉल्व हो पाते। यानी स्थूल रूप से सारे जने अपना योगदान देते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। वास्तव में क्या जागरण से संबंधित बात यह है, स्वयं को, सोए हुए मन को, अंधकार युक्त मन को जगाना। जगाने का तरीका, जो प्रकाश चाहिए वो है परमात्मा की भाषा का अनुभव करा देना। तो परमात्मा की भाषा मौन है, तो उस मन को हम चुप कैसे कराएं? पहले चुप कराना होता है, फिर मौन में ले जाना होता है। 2 पॉइंट हैं। तो चुप कराने के लिए तो सबसे पहला पॉइंट है, आंखें बंद कर लो। तो बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, जब कुछ दिखेगा नहीं तो आपका जो अंदर पहले से जो बहुत कुछ स्टोर कर रखा है वो दिखने लग जाएगा पटल पर। अब इस पटल को फिर आप जब पूरी होश से अपने आत्मिक एनर्जी को लगाएंगे, यानी फोकस करेंगे इस पटल पर देखने के लिए, बिना कोई बिंदु बनाए, बिना कोई पॉइंट बनाए, सिर्फ टोटलिटी में, तो वो धीरे धीरे जो मन के अंदर जो भरा हुआ है, पुराना इतिहास भरा हुआ है, या वो विचारों के लिए जैसे जिसमें से और विचार रूपी और प्रतिक्रिया स्वरूप आते रहते हैं, वो धीरे धीरे जब आप देखने लगेंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, उनकी जो स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार टीवी के अंदर हम देखते हैं भी फिल्म चल रही है, तो टीवी थोड़ी चल रहा होता है, टीवी तो सिर्फ खड़ा होता है, बिल्कुल विचार उस पर फिल्म चल रही होती है और हम लोग देख रहे होते हैं। और ऐसी ही अवस्था में माने आकाश सदियों से है, आज तक कोई आकाश तक पहुंच ही नहीं पाया, उसके कुछ किलोमीटर जाकर वापस आ जाते हैं, तो उसको जान भी नहीं पा रहे पूरा। उस आकाश के नीचे सारे ग्रह, नक्षत्र और सारे ब्रह्मांडीय कैलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, सूर्य, चांद, तारे वगैरह, प्लैनेट सारे वही हैं, उसके नीचे हैं। वो देख रहा है इन सबको, जबकि इनका असर उस पे नहीं है, या है, ये बात दूसरी आ जाती है, पर इसका इन सबका असर पृथ्वी पर चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में पड़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारी आत्मा से संबंधित है। आत्मा की जो चिप है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है। इस चिप का एक वातावरण बना हुआ पूरा, जैसे स्क्रीन मान लीजिए। अब इसके आगे जैसे हम इंद्रिय खुलती शरीर की तो हमें संसार दिखाई देता है। तो संसार में जो कुछ घटित हो रहा होता है, हमारी इंद्रियों से जानकारी लेकर के हमारे मंथन में इसके कई फैकल्टी हैं जो आत्मा की, उसमें चिंतन चलता है, उससे मन तैयार हो जाता है। मन होता कुछ नहीं है, एक विचार आया और उस विचार को हमने जैसे था उस पर कार्य किया और फिर छोड़ दिया, तो मैटर खत्म हो गया। हम उसको पकड़े खड़े हो गए, पकड़ के रख लिया, संजो लिया, संग्रह कर लिया। वो विचार धीरे धीरे कई और विचार को जन्म दे देगा, नेचुरल लॉ से। वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो पुंज बन जाएगा, बहुत भंडार बन जाएगा। इसको मन कहेंगे। मन और कुछ भी नहीं है। मन एक बीच में सेतु है आत्मा और संसार के बीच में। आत्मा जो है परमात्मा का वंश है, इसलिए अगर आत्मा को हमने समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, तो परमात्मा को समझ लिया, अलग से समझने की जरूरत नहीं है। चूंकि यही कहते हैं ना, जैसे ही हम आंखें बाहर देख रहे हैं तो सारा कुछ बाहर ही दिखाई दे रहा है, अंदर तो आता नहीं है। और हम दूसरों की तस्वीर फटाफट बना लेते हैं। हर व्यक्ति दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, अपने बारे में इतना नहीं जानता। अगर आप नोटिस करेंगे तो जीवन में अक्सर जो बातें हो रही होती दूसरों की हो रही होती हैं, अपनी बातें लोग कम करते हैं। कारण क्या है? उनको अपने पे विश्वास नहीं है। पहला तो मुद्दा यही खड़ा हो जाता है। पर कोई जो चैलेंज कर देता है तो फिर वो उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसमें जो हमारे मन की अवस्था है उस पे, तो मन की अवस्था में पॉजिटिव और नेगेटिविटी का रोल होता है। और
पहले तो नेगेटिविटी से न्यूट्रल पे आना होता है, न्यूट्रल से फिर हमें पॉजिटिविटी जाना होता है, और इसके बाद तीसरा चरण जो इम्पोर्टेंट होता है वो है इन दोनों के पार जाना होता है। यानी हमारे फेस पर, हमारे व्यवहार में किसी का प्लस किसी का माइनस का असर ना पड़े, क्षणिक तौर पे समझ में आया, उसके बाद हम वैसे के वैसे हो जाए जो पहले थे। इस प्रक्रिया को निभाने के लिए, समझने के लिए हमें हमेशा सजगता में रहना होगा, जिसको मैं बोलता हूँ जागरण, जिसको मैं बोलता हूँ अवेयरनेस, जिसको बोला जाता है ध्यानपूर्वक स्थिति। कितने क्षण रह सकते हैं ये हम खुद इसको तय कर सकते हैं। 24 घंटे में हम कितने क्षण अवेयर रहे हर घटना के प्रति, हर श्वास के। उसका सूत्र भी यही है कि श्वासों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज बताया भाई, आप बैठ जाइए आराम से, आ रहे हैं श्वास, जा रहे हैं श्वास, आने दीजिए, जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। ऐसे मान लीजिए जैसे आप अपने मकान की बालकोनी में खड़े और सामने कोई तरह तरह के वाहन जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है, कोई कार जा रही, जा रहे होंगे, उन पर लेबल मत लगाओ, ये इसका नाम ट्रक है, इसका नाम कार है, क्योंकि ट्रक को खुद को पता नहीं मेरा नाम क्या है, वो तो बंदों ने, मनुष्य ने रख दिया ना, इसको ट्रक बोलेंगे। इसको जैसे कोई ग्रहों के नाम लिख देते हैं, इसको जुपिटर है, सैटर्न है, उनको तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम सैटर्न है कि जुपिटर है। जैसे बच्चा छोटा होता है, 2-3 साल तक का ही होता है, उसको नाम के नहीं पता होता मेरा क्या नाम है, माता पिता नाम रखते हैं, तो माता पिता ने नाम रखा है और बच्चे को पता भी नहीं मेरा नाम ऐसा रख दिया। वो स्थिति हमारी समझने की जरूरी है भी। नामकरण जो है वो रखने वाला कोई और, हमारा भी नाम किसी और ने रखा और हमसे पूछ के भी नहीं रखा, और हमने उसको मान लिया और अपने आप को कह ले कि मैं ऐसा ही हूँ। ये जो बचपन से सिलसिला चलता है और बुढ़ापे के अंत तक चलता रहता है, तो उससे क्या मन जो है ना बड़ा गहरा गहरा और जटिल होता जाता है, और जिसको बोलते हैं कट्टरता। जैसे आदमी कोई 50 साल तक एक ही वाक्य को या एक ही मंत्र को या एक ऐसी विधि को अपनाता है रोजाना 10-15 मिनट परमात्मा के चिंतन के रूप के अंदर, और परिणाम जब कुछ नहीं मिलता, जीवन भर उसको लगता है कुछ भी नहीं मिला, तो वो सामने वाले को कितना फील होता है भी ये एक ही लाइन बोलता रहता है, कोई नई लाइन नहीं बोलता, बिल्कुल वही का वही, वही का वही। तो इससे बेहतर तो है उसकी कैसेट बना के लगा दो, सारा दिन बोलता रहेगा, वो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वायुमंडल में गूंजता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10वीं क्लास किसी ने पास कर ली, और 10वीं क्लास पास करने के बाद में अब आगे 11वीं में जाएगा, तो वो सारी किताबें 10वीं की और सारे टीचर्स के सारे व्यवहार और सारा कैसेट बना के फिर आगे 11वीं में ले जा रहा है, फिर आगे 12वीं में ले जा रहा है, और फिर जब MSc कर लेगा वापस फिर बोला जाए उसको भी तू कर 10वीं पास कर, तो सारा जो हीरा इकट्ठा हो गया उसके पास। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आदमी ने नदी पार करनी है, नाव में बैठ गया, और नदी पार कर लेने के बाद में नाव को कहता तू मेरे साथ ही चल, मतलब तू बहुत अच्छी है जिसने मेरा साथ दे दिया, अब तू मेरे साथ रहा है। या हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते हैं तो सीढ़ी का सपोर्ट लेते हैं, और फिर अगली सीढ़ी तैयार पड़ी हुई है, परंतु इस सीढ़ी को साथ लिए फिरते हैं, पिछली को भी। इसको मन बड़ा भारी तैयार करना कहते हैं। शादी से पहले की स्थिति और शादी के बाद की स्थिति, बच्चे बड़े होने की स्थिति, बुढ़ापे में 60 के बाद जाने की स्थिति में जितना कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है ये बेकार का है, क्या इकट्ठा करना है इसको, इसी को तो मन कहते हैं। इसी को हमने धीरे धीरे अब अंतिम अवस्था में जब आ जाता है इंसान, तो ऐसे जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया मानसिक तौर पे, उसको धीरे धीरे कंबस्ट करना होता है, ताकि ये यादें हमारे साथ ना जाएं जब शरीर छूटे, और अगर याद चली गई तो दोबारा जन्म फिर हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हम टूरिस्ट की तरह आए हैं, जैसे लीना बहन जी के पास कोई देहरादून घूमने चला जाए और बाद में कहे मैं तो यहीं रहूंगा, ये अच्छा शहर है, और भूल जाए उसे वापस जाना है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है पूरे पृथ्वी के लोगों के ऊपर। उनको पता है या नहीं पता भी सब कुछ यहीं छूट जाएगा, जो यहाँ का है वो फॉरेन करेंसी वाला मैटर है, फॉरेन में ही रह जाएगा। हमारी खुद की जो करेंसी है हमें वहीं वापस जाना होगा और वही लागू होगी। तो इस पे ज़्यादा मोह नहीं दिखाया जाए, ज़्यादा इस पे अटैचमेंट ना हो, ज़्यादा दुख तकलीफ भी ना हो, कुछ भी ना हो, जो नॉर्मल है वैसा व्यवहार करके हम चले जाए यहाँ से, खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी आए थे, जिस मोड में आए थे ना वैसे के वैसे मोड में चले जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे मानसिक तल पे। इसी को ही मेंटेन करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान करने से कभी हुआ नहीं किसी का,
हाँ, कुछ हम बैठ करके कुछ उसके प्रति हम अपने आप को ईमानदारी से उसको बिठाते हैं, कुछ समय हमने अपने लिए दिया। धीरे-धीरे क्या ध्यान घटित होता है परमात्मा की यूनिवर्सल कृपा के तहत, जब हम उस लायक हो जाते हैं। वो घटना कब होएगी? सबके जीवन में होती है, होती ज़रूर है। जितने क्षण, जितनी देर बैठने में आपने अपने प्रति खुद का योगदान दिया, मन को राज़ी कर लिया, शरीर को राज़ी कर लिया। पहले शरीर को राज़ी करो भी, तू 15 मिनट, आधा घंटा बिल्कुल शांति से बैठेगा, हिलेगा-डुलेगा नहीं। अब मन को बोलो भी अब तेरा भी नंबर यही है और मुझे सिर्फ़ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। तो जैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम लोग साक्षी भाव में आ जाते हैं। सबसे पहले होता है दृश्य, तो दृश्य बनते ज़्यादा, सभी लोग दिखाने में लगे हुए हैं अपने आप को। उसके बाद फिर क्या, दर्शक बनते हैं दूसरे, फिर दृष्टा में आते हैं, दृष्टा से साक्षी में जाते हैं। तो बेसिकली साक्षी का जो भाव है वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हमारे पास दुनिया का शोर तरह-तरह से हो रहा है। तरह-तरह से शोर हो रहा है, जैसे किसी शादी में जाएँ, इतना तेज़ी से शोर होता है, वहाँ के जो म्यूज़िक सिस्टम होता है, किसी को समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं ये। और उसके बावजूद भी लोग डांस कर रहे होते हैं। उस शोर में ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। जितना बड़ा शोर उतना डांस ज़्यादा। वो कैटलिस्ट का काम करता है। आप इसके पीछे अंदाज़ा लगाइए, भी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भी जो आदमी जिसका पेट खराब होता है, यानी पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, डिस्टर्ब है, मैंने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ों को, वो व्यक्ति चाट, पकौड़ियाँ, नमकीन, तेला हुआ पदार्थ ज़्यादा खाएगा वो। मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम सही है, पेट बिल्कुल साफ है, क्लीन है, मेरे को लगता है खाने की इच्छा भी नहीं करती। आप कभी नोटिस करना इस चीज़ को। तो उस स्थिति को वरदान मानता हूँ मैं, हमारे पास है, हमने खराब कर लिया, बेतरतीब से खाना खाना, बिना टाइम के खाना खाना, बिना मतलब के जिस किसी ने पूछ लिया, जैसे दे दिया, खा लिया, यानी खुद का पता ही नहीं भंडार इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऐसे विचारों का खेल है। अपने प्रति सावधान, हमेशा नज़रें जो हैं पूरी मत खोलिए, एनर्जी बहुत बहती है बाहर जाके। आधी खोल लीजिए और थोड़े पल शांति से बैठ जाइए, आँख बंद करके, फिर देखिए क्या हो रहा है, अपने आप को चेक करिए, वहीं रहिए जहाँ आप हैं, क्योंकि नज़रें बाहर हैं, आत्मिक शक्ति बाहर फ्लो हो रही है, आदमी कमज़ोर हो रहा है। इसको संजोने का तरीका भी ध्यान है, ताकि एनर्जी को हम अपनी जो बैटरी है आत्मा की, उसको हम चार्ज कर सकें। तो तरह-तरह के फ़ॉर्मूले विश्व में मौजूद हैं, सारे ही बढ़िया हैं, जाना सबको एक ही जगह है, एक ही अनुभव पे जाना है, जिसको जो अच्छा लगे उस पे चला जाए। कोई किसी से बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जिसको जो समझ में आ जाए। अपने-अपने तरीके हैं जीने के, परंतु मेरा मानना ये है, मन, वचन, कर्म में एक जैसा हो जाना चाहिए। जैसे मन में विचार आए, वैसे हमारे शब्दों पे बात आए और फिर हम उसको करके भी दिखाएँ। अगर इन तीनों पे के प्रति भी हम सावधान हो जाएँ, यानी कि इस पे भी हम सजग हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए आप दुनिया के बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के बीच में हैं, वैल्यू बेस्ड लाइफ़स्टाइल में जा रहे हैं आप। इस तरह से ये बताने का अपना चर्चा का विषय बनता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विद्वान मैडम हैं, नाम लीना है उनका, और इन्होंने वैल्यू एजुकेशन में भी एमएससी की हुई है और इसके अलावा भी फ़ोर्स से संबंधित हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात रखें, जो अभी तक आप लोगों ने अनुभव लिया, इस टॉपिक को पढ़ा, या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप कुछ कहें। थैंक यू सो मच सचदेवा सर। और हम लोग तो अब मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन क्या होता है आने का टाइम इतना नहीं मिल पाता, थोड़ा सा संडे का टाइम होता है और फिर थोड़ा ट्रैवलिंग हो ही जाती है संडे में ना हमारी। मैं भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह उसमें अपना मेरा ऑफिस मैंने यहाँ देहरादून में सेट किया हुआ है। और ये जो टॉपिक है ना, थॉट्स मतलब थिंकिंग जो भी है, तो ये हम साइकोलॉजिस्ट लोगों के लिए बहुत एक क्या बोलते हैं, बहुत टेम्पटिंग सा टॉपिक होता है हमेशा। क्योंकि हमारा काम ही थॉट्स के ऊपर होता है। जब अपने क्लाइंट्स को हमें देखना होता है, जो भी हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो थॉट से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रखे होते हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर इस चीज को हम जैसे जो भी आपने बताया, तो हम लोग बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। सोचना, उसको फील करना, और जो हम एक्ट करते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारी पूरी साइकोलॉजी ना, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उस फीलिंग की वजह से हम क्या एक्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन ही हमारा सभी चीज को निर्भर करता है। तो क्या थिंक कर रहे हैं, थिंक के जैसे आप
सर ने बताया कि अलग-अलग तरह के हमारे स्टिमुलस होते हैं कि हम किस वजह से सोचते हैं। हाँ, कई मन, वचन, अलग-अलग कर्म। हाँ, 5 हमारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस की वजह से हमारे थॉट्स बाहर बाहर आते हैं और उनकी वजह से हम ऊपर-नीचे होते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट ही है, हम जो भी आते हैं लोग परेशान होके, हम उनको यही पढ़ाते हैं जो भी आप सर तो मेरा टॉपिक मैंने जैसे आज देखा, तो मुझे लगा कि ये इस पे जाना ही पड़ेगा, इस पे कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे आपकी थॉट्स सोच के भी काफ़ी अच्छा लगा कि कितने अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब किया। और हम लोग भी यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं सर। जैसे क्लाइंट को जो भी हमारे आते हैं, जो भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या साइकोलॉजिकली उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि थॉट्स ही खराब हो रहे होते हैं ना, सारे हाँ। थॉट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हम्म, हमारे पे हम उन पे काम नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हम बोलते हैं हम्म, एंट की बात करते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट बोलते हैं हम लोग इनको। क्या बात है। जो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव बोला, हम बोलते हैं एंट। एंट आ गई है ना, चींटी कैसे काम करती है ना सर, छोटा सा एक मीठा देखा और सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो कहाँ लेके जाती हैं खुद नहीं पता कि। तो ऐसे ही एंट जब हमारे पास आती हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, तो हमको कहाँ लेके जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन्हीं एंट्स को कैसे कम किया जाए, कैसे काम किया जाए, तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम करती है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से काम करता है। हम योगा पे काम करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, जो आप लोगों से सीखा है हमने इतने टाइम से। और काफी सारे हमारे वर्कशीट होते हैं, मतलब काफी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता, तो किसी के लिए योगा होती है, तो किसी के लिए क्लासेस होती हैं, किसी के लिए जैसे आपकी क्लासेस हैं। मैं चाहूंगी कि वो लोग आए आपके साथ जुड़े, कि भाई यहाँ पे थोड़ा देर बैठ के सुनो कैसे होता है। तो कई लोग के लिए अलग अलग तरीके की होती है एनर्जी भी, कि कोई कान से सुन के देखता है, कोई आंखों से, कोई बोल के। सबका अपना अपना तरीका होता है ग्रैस्प करने का सही कह रहे थॉट्स को। हैं। गुड। तो चाहूंगी कि मैं आप लोगों के पास भी आए, बस इतना ही सर हमारा तो काम। मुझे अच्छा लगा आप लोगों का टॉपिक, ये बहुत ही सुंदर था, तो मैंने कहा ये रेजिस्ट नहीं हो पाया, मैं आना ही है फिर तो आज। आपने और बहुत सुंदर थैंक यू बात सो की है। मच। बने रहिए, 2 मिनट बात सुनिए। जो आपका हाँ जी। टॉपिक में थिंकिंग, फीलिंग एंड फील एक्टिंग। एक्शन, थिंकिंग यस सर। मीन्स मन, मन का थिंकिंग, कार्यक्षेत्र हो हम गया। लोग थिंकिंग फीलिंग एक्शन तीनों को मिला के ही माइंड की बात करते हैं। मन अच्छा। यानी कि माइंड है ना। माइंड हमारा ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, माइंड इज टोटली बहुत डिफरेंट। और बहुत सुंदर, बहुत मन सुंदर इज कहा है। टोटली डिफरेंट। हाँ, क्योंकि ब्रेन ब्रेन इज इज ऑटोमेटिकली, ब्रेन जो है वो तो केमिकली लोचा सर जो वो होता है वो अलग चीज है, वो फिजिकली है, लेकिन मन इज नॉट फिजिकली, इट इज आउटसाइड ऑफ थिंकिंग फीलिंग एक्शन। ये तीनों नहीं दिखाई देते। बहुत और सुंदर, जब बहुत तीनों सुंदर। खराब होते हैं तो तीनों नहीं पता चलते तीनों का कि कैसे हुआ। जब मन टूटता है तो पता ही नहीं चलता ना, काम ब्रेन बना जब था, पता खराब चलता है। होता है तो पता चलता है। हाँ, बहुत सुंदर। तो पॉजिटिव, वही। पॉजिटिव मन होता ही नहीं है, नेगेटिव मन होता है। देखिए यहाँ ही पॉइंट है। हाँ मन एक्चुअली हमारी बॉडी में जो मन का जो काम है, वो नेगेटिव को नहीं लेना है, इसलिए वो बार बार रिपीट होता है कि ये नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्या बात है। और फिर जबरदस्ती इकट्ठा किया होता है। हाँ, वो क्योंकि लेना हमारी ब्रेन में कैपेसिटी नहीं है, नहीं को एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति में ऐसा एक्सेप्ट कोई ही चीज नहीं, नहीं जो वो है। एक्सेप्ट नहीं करता तो बाहर रहता है, जब बाहर रहता है तो वही हम लोग लेके घूम रहे होते हैं। बात कितनी बड़ी बात क्लियर की है। समझ में आया होगा सभी को। कितनी अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि हमारा जो ब्रेन है या शरीर है, बाहर के विजातियों को एंट्री नहीं होने देना चाहता। और मन चूंकि इसका कोई वजूद नहीं है, ये एक सूक्ष्म, एक प्रकार से डेड लॉक है, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस पे जाती है, फोकस के तौर पर जब अटेंशन देते हैं तो एक जागृत हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है फटाफट और काम करने लग जाता क्योंकि है। तब हम ऑटोमेटिक है ना सर, ऑटोमेटिक है ये तो। आप हम्म, इस पे काबू नहीं पा सकते, इसको बस आप स्लो कर सकते हैं, हाँ, धीमा स्लो कर करने सकते हैं। के ये लिए। इतना ऑटोमेटिक होता है कि आप किसी एक शब्द को बोले, उसमें से 4 आपके पास विचारना है तो हो नहीं सकता। क्या बात है, बहुत सुंदर। हो नहीं तो सकता वो। और हम कई बार कोशिश करते हैं कि इनको रोक लें, पकड़ लें, लेकिन नहीं पकड़। थॉट्स को नहीं पकड़ सकते हो आप, उनको स्लो डाउन कर सकते हैं बस। थॉट्स को पकड़ने के लिए दिखा ना, जैसे पानी को पकड़ना है, पकड़ के दिखाओ पानी को। हाँ, नहीं पकड़ सकते। जैसे आपने लिखा ही है सर, उसमें बताया है कि हवा को वो लेके तो पकड़ कोई के दिखाओ। पकड़ नहीं सकते हैं। तो आप इवन तो रेत को नहीं पकड़ सकते, रेत भी फिर चल जाएगी।
हाँ, तो ये जितना चीजें जोर हाथ में लगाएंगे आने वाली है। आप अंतरिक्ष को, आप पूरे सोलर सिस्टम को नहीं समझ सकते, हवा को नहीं, ये जो पंचभूत हैं, किसी को भी तो ऐसे ही थॉट्स भी इन पंचभूतों से ही मिलके बना होता है कि हम पकड़ नहीं सकते इनको। बहुत इनको सुंदर स्लो डाउन कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए साइड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको सप्रेस कर सकते हैं सप्रेस और करना अगेन। सप्रेस करने से क्या होगा कि फिर और थॉट्स का जन्म हो जाएगा। पैर दबा जाएगा। हाँ, वो पूरा फटने लगेगा फिर वो सप्रेस होने की वजह से। तो अब बस हम उसको थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं कि बाद में आना, जैसे ना थोड़ी देर के लिए अच्छा, हाँ, शांत, बाद में इसका दूसरा बात करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है अभी इस पे कोई एक्शन ना लिया जाए, ध्यान ही ना हाँ, दिया जाए। बाद में बस उसको यही बोलना होता है। हम तो अपने उसको क्लाइंट को ही सिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, बाद में जैसे देखते हैं। जैसे बीच में 2 बार फोन आया मेरे, तो मैंने उसको कट कर दिया। हाँ, वही है कि बस आप बोलो कि 5 मिनट बाद देखते हैं, बात में करेंगे। 2 मिनट बाद देखते हैं। और इसका दूसरा तरीका जो सरल भी बनता है, कुछ नया थॉट ऐड कर सकते हैं। हाँ, कुछ वो तो है। एपीटी लाना जरूरी है, एएनटी के साथ एपीटी लाना, यानी कि ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट को इतना बना ले कि एएनटी आए ही ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आए ना आपके पास। तो वो पॉजिटिव जैसे प्रोग्राम, उसको बोलते हैं मन की प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग हाँ, होती जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे नीचे अपने जाकर आप ही के साइड हो जाएंगे। हाँ, साइड हो वो जाएंगे। उसको बोलेंगे, हैं जाएंगे कहीं नहीं, जैसे ही फिर आप याद करेंगे फिर याद होके आ जाए, फिर एक्टिवेट हो जाएंगे सारे तो ये हमारे ऊपर यही तो डिपेंड खेल करता है है। सर, यही पूरा खेल है, पूरी साइकोलॉजी का यही खेल है। और मेरा तो बताने ह्यूमन का तरीका साइकोलॉजी है ही इसीलिए। मेरा बताने का तरीका ये था कि इनके 3 के प्रति थिंकिंग, देन फीलिंग एंड फीलिंग। एक्टिंग, इन तीनों के प्रति, मन वचन कर्म के प्रति हमें, यानी हम इनसे अलग हैं, ये अलग हैं, हम बिल्कुल अलग अलग है, हैं, और बिल्कुल हम अलग है। मीन्स सोल, यानी एनर्जी। हम एनर्जी एक पूरे उस आकाश के समान है, क्योंकि वहीं से तो आए हैं, आकाश के हम समान है, इसलिए हम विचार को लाते हैं, विचार हम विचार नहीं है। हाँ, ये भी जाति हैं, हमारी जाति के नहीं हैं, हमारे मैच नहीं करते, इसलिए हमें स्थिर रहना है, इनको आने देने जाना देना चाहिए। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही, अगर ये पकड़ में बात आ गई और अनुभव में आ गई, तो आप कहीं भी बैठे होगे, कितनी भी आराम भीड़ से में बैठे डिटैच हो होगे, सकते हैं। तो आप कमल के फूल के समान रहोगे, जैसे पानी हाँ। पड़ा है ऊपर चल रहा है, उसको टच नहीं करता। ऐसा ही कुछ प्रभाव हमारे अंदर जीवन में आए, यही 5 सालों से प्रयास चल रहा है हमारा, और हाँ बहुत से सर, लोग बहुत। सफल भी मैं हुए। भी जब से आप लोगों से वहां से जुड़े उसके बाद तो मेरा साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा रुझान हुआ। देन आई स्टार्ट अगेन पूरा का पूरा फिर से। तो हाँ, अभी अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। लोग मिलते हैं, उनके साथ हमारा मिलना नहीं, जुलना लगा रहता है। चेहरे की चमक ही बदल जाती है, आदमी बीमार ही नहीं हो सकता, मेरा इतना विश्वास है। शरीर में कुछ नहीं बिगड़ता, बिगाड़ा जाता है हाँ। जानबूझ के, इसके ऊपर बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरा तो यहाँ तक कहना है, होता ही नहीं है वो तो। मैं आपको लिंक दूंगा बहन जी, आप ना वो जिनको ऐड करना चाहे कर पाएंगे। पक्का सर, मैं करूंगी वो। मैं आपके ग्रुप में हुई, मैं वहां से आप बोलूंगी लोगों को ऐड करने के लिए मैं तो। आपको लिंक दे दूंगा ना, लिंक शेयर कर पाएंगे आप आसानी से। तो ठीक है, वो ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आप बने नहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी देर और चलेगी चर्चा। डन डन सर, नो हाँ, प्रॉब्लम। और कुछ मन में बात है, कोई प्रश्न मन में आया हमारे इस बात के प्रति नहीं कोई? सर, बहुत बढ़िया, नहीं कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू सो चलो मच, शुक्रिया, इसलिए आपने इतने अच्छे से बने डिस्क्राइब रहिए। किया हर चीज। हमारे पास मेंबर है, इनसे चर्चा करते हैं भी, हालांकि कम है आज तो फिर भी जो है उनसे पूछते हैं कि उनके मन में जो आज के टॉपिक के प्रति कोई प्रश्न बना हो। तो गरिमा जी आप बताइए, क्या बताना चाहेंगे जो आपके मन में कोई बात आई हो? सीखने को एक चीज़ नहीं मिली, एक्चुअली काफ़ी चीज़ें इकट्ठे सीखने को मिल गई। एंड क्या मुझे बात है। अभी एक एक करके इन सबको ना ऑर्गेनाइज करना है दिमाग में, और उसको अप्लाई कैसे करना है उसका प्लान बनाना है अब। देखो, ये मैं बताऊं, रीना जी गरिमा जी हैं, कोई साल डेढ़ साल हुआ होगा इसमें ज्वाइन किए हैं। छोटी सी उम्र है इनकी, बच्ची है, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, पीएचडी इसने लगभग कर ली है, हो जाएगी पूरी। और जो पहले बात थी ना इसके थॉट्स में, वो एंटायरली 180 डिग्री घूम गई। जी। और आप इस चेहरे की चमक देख सकते हैं, बात करते स्टाइल देख सकते हैं, क्योंकि समझना ही, जानना ही ध्यान का लास्ट का अर्थ है। परमात्मा को समझना ही है, हमें समझना ही है। वो प्राप्त करने की चीज थोड़ी है कि प्राप्त कर लिया हमने, या हमने कुछ कर लिया। कुछ ही नहीं करना, कुछ न करना ही ध्यान है।
अभी मैं ऐसे खोना अपने को खो देना उसमें, खो नहीं, देना वो भी नहीं इज कर सकते, वो अपने आप होगा, वो तो उसका परिणाम हाँ, वो है। तो प्रक्रिया है। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, अभी कुछ नहीं करना, शांति से बैठे हम। अब ऐसी स्थिति को बड़े हल्के से लेके चलना, मैं कहता हूँ जीवन ही बदल जाता है बंदे का। जहां जाएगा वो उसकी एनर्जी पॉजिटिव बाहर निकलेगी, बाहर के जितने आवरण है नेगेटिविटी वाले उसको घेर लेते हैं, तो मस्तिष्क के पीछे जो हो रहा होता है वो व्हाइट ना होकर के कलर्ड हो जाता है। तो उस व्हाइट वापस लाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है, ताकि वो आरती भी करते हैं ना जाके, तो जो तस्वीरें हैं, फोटो है, मूर्ति है, उनके ऊपर करते हैं। मैं कहता हूँ जिंदे लोग घर में बैठे उनकी आरती करो, उनका ऑरा ठीक कर दो, फिर अपनी आरती कर लो, ताकि अपना ऑरा ठीक कर लो। ये ज्यादा बढ़िया है किसी दूसरे को ऑरा ठीक करने के लिए। और रीना जी, मैं जनरली पूछता हूँ आप किसी से भी, उम्र के किसी ने 50 साल है, 70 साल है, 60 साल है, जो भी, इतने सालों में रोजाना कंघी की होती है, रोजाना क्रीम पाउडर लगाया होता है, कंघी की होती है, कोई सजावट किया होता है अपने आप को। और अगर मैं ये पूछ लूं कि आप आंख बंद करके अपनी तस्वीर बना के देखो, बनती है क्या? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तस्वीर तो बन जाएगी फट से। अवेयरनेस नहीं होगा तो मुश्किल होगा सर। अवेयरनेस ही सबसे पहला चीज है ना, कि अगर आप अपने लिए अवेयर हो, जैसे आपने हाँ, बोला कि सबसे पहले अवेयरनेस ही सिखाई जाती है। हम लोग भी सबसे पहले अवेयरनेस सिखाते हैं कि आप कौन है ना, हु आई एम ना। वेरी तो गुड। वो अवेयर होना कि मैं कौन हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो वो अवेयर हो जाना, तब तो थॉट्स में जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि जब कुछ लोग ऐसे भी जिक्र करते हैं, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अच्छा ठीक है, मत मानिए, किसने क्या मानने के लिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है, वो तो 1 मिनट में मनवा लूंगा, श्वास ले रहे को लिए जा रहे हैं या अपने आप आ जा रहे हैं। तो भाई चुप हो जाता है। जवाब क्या देगा इसका? जगाता सुबह कौन है? खुद उठते हो या कोई जगाता है आकर के? अब इतने प्रति अवेयर हो जाए, एक थॉट के दूसरे थॉट के बीच के अंतराल में हम अपना फोकस करें अटेंशन का, तो एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपके हाथों से, आपके शरीर से सारे कार्य बहुत सुंदर तरीके से दिव्यता को प्राप्त होते चले जाएंगे। मुश्किलें अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती। क्यों? आप उस डिसिप्लिन सिस्टम से जुड़ चुके हैं जिसको ब्रह्मांड कहता हूं मैं। जैसे ऑनेस्टी की मात्रा बढ़ेगी, डिसिप्लिन बढ़ेगा, आप उससे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो मैं एक लाइन और बोलता हूं कि जहां जहां डिसिप्लिन है ना, वहां किसी भी धार्मिक उपक्रम की जरूरत ही नहीं है, न किसी देवी देवता की, न किसी पाठ पूजा की, न किसी और उपक्रम की, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन है, पूरा ब्रह्मांड डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है। जहां जहां इनडिसिप्लिन है, वहां वहां सारे धार्मिक कृत्यों की जरूरत है, वो सबकी जरूरत है, सिफारिशों की भी जरूरत है, हर तरह से जरूरत है। तो इस तरह से क्या होता है कि बाइफर्केशन स्वतः अपने आप विचार, जैसे हम ब्रह्मांड की सत्ता से जुड़ते हैं तो विचारों की क्वालिटी बढ़ जाती है, शब्दों का खेल ही अलग होता है, महावाक्य तरह की बातें निकलती हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड बहुत कई सालों का कई वाक्य बोले होते हैं, सारे वहीं से आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी गरिमा जी ने बताया, हम सिंक्रोनाइज करेंगे अभी सारा सीखने के लिए। कोई खास बात है मन में आपके? चलो बहुत बढ़िया बात है। रजनी जी सुन रहे हैं? जी सर, प्रणाम सर। आपके मन में कोई प्रश्न है? सर मेरा भी हाल सेम गरिमा जैसा ही लग रहा है, कि ऐसे लग रहा है कि आज बहुत कुछ मिल रहा है। सर बारी बारी ये सोच रहे हैं कि उन्हें हम शब्दों में मैं कैसे बताऊं कि मैं आज यहाँ से क्या मुझे चीज नई सीखने को मिल रही है, पर बारी बारी यही सोच आ रही है कि कुछ बोलने की समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। ये चलो। अब तक हम स्पिरिचुअली ले रहे थे अपनी आपसे अपनी क्लासेस, थॉट समझ रहे थे, आज लीना जी आई है तो हम एक साइकोलॉजी को भी उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, वास्तव में तो वही है। गरिमा, ये क्या होता है, साइकोलॉजी तो है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि जब हम लोग साइकोलॉजिकली किसी को हील कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो हम उनको एट द एंड हम उसको बोलते हैं बीटा वेव जिसे बोलते हैं। जब हम उनको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ते हैं, जब हम उनको एक ध्यान में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब उनको मेडिटेटिव स्टेट में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो तो होता ही है। उनको मेडिटेशन हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिखानी ही पड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी तो साथ साथ ही है।
हमेशा ही साथ रही है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं तो काम ऐसे ही करती हूँ। रजनी जी भी पिछले 1.5 साल में जीवन इनका बदल गया। ये सीए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो समाज में हर तरह की व्यवस्था होती है, उसमें अपने आप को इन्होंने ढाल के देखा है और महसूस किया है कि पहले और अब के जीवन में कैसा इनका बदलाव आया है। तो कुछ और कहना चाहेंगे रजनी जी? सर मैं इतना ही ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इनिशियली जब मैं आपसे जुड़ी थी तो बहुत, जैसे थॉट्स के ऊपर हम बात करें, कि बहुत थॉट्स थी, अनकंट्रोलेबल थॉट्स थी, कि ना चाहते हुए भी हम उस लूप में जा रहे थे। जैसे एंड वाला अभी मैम बता रही थी, वही लूप में चल रहे थे। लेकिन एक स्पिरिचुअली मैं कहूँ कि मैं ऐसे कनेक्ट हुई हूँ कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब यूनिवर्स से कनेक्ट होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज पहले मैं सोच रही थी कि मैं कर रही हूँ ये चीजें, जब उससे कनेक्ट हुई मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो चीजें जो वो चाह रहा है ना, कर तो मैं वही रही हूँ। हाँ। और अब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब कि वो कहते हैं ना कि हम भविष्यवाणी, हम जो बोल रहे हैं वो चीजें सच भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें खुद को पता है कि यही परमात्मा चाह रहा था और यही सच हो रही है। बहुत सुंदर। वो फालतू की थॉट्स कट ऑन हो गई हैं और जो फ्रूटफुल थॉट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, वो आ रही हैं, जो आगे लगता है कि हाँ, यही चीजें, मतलब हम यहाँ पे हैं, इस अर्थ पर है, इस कर्म भूमि पर है, तो जो हमारे लिए भी रेलेवेंट है चीजें। आगे जाकर के ये भी चली जाएंगी, फिर आप बिल्कुल वो हो जाएंगे जो शुरू में धरती पर आए थे, पहले से पोजीशन हो जाएगी, कोई काम नहीं करेंगे, आप एक जैसे रहेंगे। जैसे मूर्ति नहीं होती मौन में, जब पीछे बैठेंगे एनर्जी बॉडी से निकलती है, वेव्स निकलती हैं, कोई किसी के 4 से 6 इंच निकलती है, किसी की 10 इंच हो जाती है, किसी की ज़्यादा भी होती हैं, किसी कई किलोमीटर तक हो जाती है। तो वो जो है उसका ऑरा फैल जाता है, वो उसकी चपेट में जो भी आएगा उस जैसा ही हो जाएगा बैठते ही। इसको हम ठीक है। साइकोलॉजी में अवेयरनेस और वो बोलते हैं एक्नॉलेज करना, अपनी चीजों को एक्नॉलेज करना, जो आप हैं, आपकी वैल्यूज को एक्नॉलेज करना। इसको हम देखो, होता वही है, लेकिन सबकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। जैसे कि गीता, कुरान और बाइबल, सब में कहीं ना कहीं किसी को मानना या किसी के ऊपर रिलाई करने की बात की जाती है। ऐसे साइकोलॉजी में भी हम लोग वही बात करते हैं कि जो अभी उन्होंने बोला, मैम ने बोला कि उनको पहले क्या लगता था और अभी क्या लगता है। तो वो कॉन्शियसली, हम इसको कॉन्शियस बोलते हैं बेसिकली, कि वो कॉन्शियस हो गए, अवेयर हो गई हैं अपनी चीजों के लिए कि नहीं, मेरे लिए बेटर अब ये है। बहुत सुंदर। जिसके लिए मैं परेशान थी, जो मुझे पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अब मेरे लिए बेटर क्या है, कॉन्शियसली वो सोच पा रही हैं अपने लिए। क्योंकि क्लटर अप हट गया है ना अभी। क्लटर अप जो था वो डिक्लटर हो गया, सारी चीजें साइड कर दी उन्होंने। तो अब जो मेरे लिए बेटर है उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हैं, उसको एक्नॉलेज कर पा रही हैं, उसको ध्यान दे पा रही हैं। तो वेरी नाइस। और स्पिरिचुअलिटी में इट इज, हाँ जी बोलिए रजनी जी। बोलिए प्लीज। नहीं आप done। बोलिए, आप बोलिए, लीना जी आप बोलिए। हाँ, वही मैं बता रही थी कि मतलब दे आर बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को इस चीज में ढाल लिया कि मैं कॉन्शियसली क्या करना चाह रही हूँ अब अपनी लाइफ में, मेरे लिए बेटर क्या है। तो ये आना बहुत आसान नहीं है। हम लोग को बहुत टाइम लगता है किसी भी क्लाइंट को वहां तक पहुंचाने के लिए और लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में शायद जल्दी लोग पहुंच जाते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कि हो जाता है, करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कई बार क्या होता है ना सर, सबके लिए नहीं हो पाता है। एवरीबडी आर नॉट एबल टू केपेबल टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जगह उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो लोग नहीं समझ पाते। तो फिर हमें उनको इसी चीज को हम साइकोलॉजी में लेके उनके साथ काम करते हैं। बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हाँ रजनी जी कुछ कहेंगे और? जी सर अभी मैं भी क्लटर की बात कर रही थी ना सर। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अपनी बताऊंगी चीजें, कि जैसे मेरे साथ ये था कि मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। तो चीजें फॉलो अप करना, दिखावे जैसे हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, रिलीजियसली चीजें फॉलो अप करना, जैसे जागरण वाली बात आमतौर पर हम करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब हम चीजें वो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे एक दिमाग पे एक बोझ आता था कि आज हम ये काम नहीं कर पाए हैं। मतलब एक बाहर से चीजों से कनेक्ट रहे। फिर लाइफ का एक और फेज आया जब इन चीजों से भी हटके हम किसी एक रिलीजियस किसी संत को फॉलो करने लग जाते हैं, कि उनकी थॉट्स को। उससे भी एक मेरे को एक आगे स्टेप मिला कि अब मैं इनवर्ड हो चुकी हूँ। हाँ जी, बहुत अब सुंदर। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ ना। तो मुझे वो जागरण वाली चीजें हैं कि मैं वो चिमटा और वो सब चीजें करूँ, ना किसी ऐसे फॉलो करूँ कि जो आजकल रील्स वगैरह आती है कि मैं उस पर्सन को फॉलो कर रही हूँ।
ना अब मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे अंदर से क्या चीजें चाहिए मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सर बहुत ही मैं सुंदर। चीजें, सर मैं कहूंगी क्लटर अपने आप, जैसे मैम कही थी क्लटर खत्म हो रहा है, तो अब चीजें समझ में आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर है। देखो जैसे ही आप लगता है ना एकदम से आदमी के चेहरे पे जितनी भी तनाव की लहरें होती है सब गायब हो जाती है और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जो नेचुरल है, जो हम खुद हैं, क्योंकि हम भूल गए थे, पुनः वापस याद आ गए। जैसे बरसों पुराना अंधेरा किसी भी खंडर में, जैसे आज देखिए ना पुराने जाते हैं महलों में, बहुत कोई सालों पहले बने हुए हैं, एक हर किसी माचिस की तीली जलाइए, सारा प्रकाश हो जाता है। तो ये तीली का प्रकाश यानी ऐसे शब्दों का चयन जो हमारे अंधकार में जाते ही प्रकाशित कर देवे, तो अंधकार खत्म। और उसके बाद की जो स्थिति है वो आपकी वास्तव में स्वयं को जानने की स्थिति है। तो ध्यान की टॉर्च से हम पुराने बरसों पुराने जो इकट्ठा जखीरा किया हुआ है उसको हटाते बहुत कम समय में हट जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जितने साल लगे थे, जन्म लगे थे उसको इकट्ठा करने में, उतने जन्म वापस उतारने में लगे, ऐसा नहीं है। ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में और मेडिटेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक क्षण में गायब हो सकते हैं, एक क्षण में एनलाइटेंड हो सकते हैं, आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। हाँ, फिर उसको मेंटेन करने वाली बात फिर आ जाएगी। उसके लिए हमें अभ्यास करना होता है, बार बार वो चीजों का अध्ययन करना होता है, बार बार स्वयं का चिंतन करना होता है, बस। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया में, अब इसको नाम जो मर्जी देते रहो, बात वही है सारी। वो बेनाम है, नाम सारे बाहर के उधार के हैं और उसके ऊपर लगाए जाते हैं जो बेनाम है। परमात्मा कितना बोलते, ईश्वर बोलता है, कोई गॉड बोलता है, उसको पता ही नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोले जा रहे हैं ये। आज बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा जी है हमारे साथ, इनका जीवन भी बहुत बदला है पिछले 1.5-2 सालों में। टीचर है जी बहुत। प्रणाम सर। बहन जी आपका भी जीवन बदला है 1.5-2 सालों में, अच्छा बना है पहले और आज में, जी सर, है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर, मेरे को भी लगता है कि आपके उससे में आई और बहुत सारी चीजें हैं सर। ज्यादा बोल तो नहीं पाऊंगी, अभी भी मैं सुन रही थी, सारी बातें सुन, लेट से ज्वाइन की हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे मन की बात सब बोलते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, उसको मन से मैं अनुभव करी हूँ, जितना भी सब बोल रहे हैं ना सर है ये चीजें कि स्पिरिचुअलिटी जो रहती है ना, वो हमारे थॉट्स को चेंज कर देती है। बहुत है ये जीवन में, इसका बहुत बड़ा है सर। और वो चीज तो मैं अनुभव कर रही हूँ 1-1.5 साल से, बिल्कुल। और ज्यादा भी नहीं आपका सर, बस सुनूंगी। आपका जो बोलने का अंदाज अब है तो 1.5 साल पहले था, जी मुझे लगता है पूरा जी 180 डिग्री बदल गया। जी सर, थैंक यू सर। अब क्योंकि आपको क्योंकि आप समझ गए अपने आप को, अपने प्रति काम करने लग गए। पहले जी दूसरों के लिए हाँ काम कर सर। रहे थे, दूसरों पे काम कर रहे थे, दुनिया पे काम कर रहे थे, अपने में भूल गए थे, तो अपने पे काम कर रहे हैं। जी हाँ सर। कुछ कहना चाहेंगे नई बात जो आज टॉपिक के बारे में सुनी है? सर अभी बोल नहीं पाऊंगी सर, लेट से ज्वाइन की मैं एक्चुअली। चलो और कोई अभी बात मेरे भाई बहनों का जी नहीं, ग्रुप कोई कॉल चल रही थी, तो मेरे को बुला रहे थे। मैं नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग से बाद में बात कर लूंगी। सारे लोग अभी ग्रुप चैट हो रही थी हमारी फैमिली की, मेरे 4-5 भाई बहन हम लोग बहुत बुलाए। मिली नहीं, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा क्लास में, अभी नहीं आ सकती करके सर मैं ज्वाइन करी हूँ और भी सुन रही हूँ। और आप जो बोलेंगे सब सुनूंगी और बोलूंगी सर 1-2 हफ्ते में जरूर, और फिर आगे चलो बोलूंगी मैं। बने रहिए आप। जी जी सर, थैंक यू सर। पुरुषोत्तम भाई साहब बात करूंगा। पुरुषोत्तम जी सर नमस्कार। नमस्ते, आप लाइव होइए ना, आप तो छुपे हुए हैं, बाहर आइए पहले। नहीं नहीं मैं छुपता नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अब बोलो आप आप बैठ। आज के टॉपिक में क्या समझ में आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो सुनी जाना हूँ ना, समझी जाना हूँ ना, बस उन्हें फील करी जाना। हाँ, हाँ लीना जी मैं आपको बता दूं ये 4 सालों से जुड़े हुए हैं और जब मेरे से पहली बार बात हुई थी ना तो इनकी जो समस्या की ना, मैं थक जाता था सुन सुन के भी क्या बोल रहे हैं ये। और आज बात करते हंसते से बात करते ये सारी खत्म होगी। इनको मैंने एक फार्मूला बताया था भी, पहले बिल्कुल। सारी समस्या कागज पे लिख लो और उसको 100 से गुणा कर दो और फिर उसको अनंत से गुणा कर दो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। चलो सारी दुनिया की समस्या इकट्ठी कर लो, अड़ोसी पड़ोसी की, समाज की, बहन भाइयों की, मित्रों की, जो जो भी याद आए सबकी इकट्ठी कर लो।
लिख लो कागज पे और सारे को ना एक दिन बंडल बना के या कुछ थैली में डाल के, रास्ते में कोई जाएगा, नहर जाती है वहाँ पे पंजाब में, ये पंजाब के हैं, इंजीनियर हैं, तो वहाँ जाती है तो वहाँ इसको डाल आना और दोबारा मुड़ के मत देखना पीछे। तो शायद इन्होंने ऐसे ही कुछ किया है। उससे पहले तो मन की सेहत ठीक हुई, फिर शरीर ठीक होने लग गया, फिर कई समस्या धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई और आज बात करता हूँ तो कहते हैं मजा बहुत आता है मेरे को। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेगुलर आना और टाइम पर आ जाते हैं, पूरा समय एंजॉय करते हैं और अपनी बात को कहते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता पर मैं सुन के मजा बहुत देता हूँ। तो मुझे लगता है भी कोई वाइब्रेशन इनको भी अच्छी लग रही है। अब आपकी आज की बात सुनी लीना जी से, तो आपको पुरुषोत्तम जी और अच्छा लगा होगा आज तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है। बहुत बढ़िया जी, हम्म, बहुत बढ़िया। जैसे उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, हम्म, बहुत बढ़िया बताया। और चलो। जो सर आपने जो उनको टेक्निक बताई थी ना कि सारी समस्याएं लिख लो और इसको, तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में डीसैनिटाइजेशन, जहाँ पे हम एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं साइड करते रहते हैं, तो उसे डीसैनिटाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पे मैंने हम मैंने कोई डिग्रियां नहीं ले रखी इस प्रकार की साइकोलॉजी की और ना ही कुछ कोर्स के, जो मैं समझ में आता है वो कहता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ हाँ, वही कहता हूँ। समझ- तो वही ये सर, वही मैं अच्छा है। बता तो इन सब प्रक्रियाओं का एक एक, हम इसको टूल्स बोलते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। जैसे डीसैनिटाइजेशन आपने बोला कि लिखो कहीं पे, सैनिटाइज करना ना, बेसिकली अपने आप को हाँ, साफ करना है ना। और इस कीटाणु रहित करना है तो कुछ सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो ये एक तरीका है सैनिटाइज जी करने का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो कन्नू जी आप बोलिए, कुछ कहेंगे आज, क्या संदेश है? लेट ज्वाइन किया आपने, फिर भी जो सब कुछ समझ में आता है पढ़ा होगा, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। अब आ रही है भाई साहब? हाँ, परफेक्ट, बोलिए। पहले तो सारों को नया महीना शुरू हो गया फरवरी का, अच्छा। सबको प्रणाम ही कहूंगी मैं तो। हाँ, और जहां तक बोलने का विचार है तो आपने बहुत अच्छा बोला है, सुनने का ही मन कर रहा था आज। हम्म, और ध्यान की बात आई है तो मन को जीतना, मन को समझाना, मन को सुधारना और उस मन को समझाना, कितनी प्रक्रियाओं से हमारा मन गुजरता है। लेकिन हम जब सोचते हैं कुछ होता है, करते कुछ हैं, होता कुछ है, लेकिन जब आपकी बात याद आ जाती है ना, फिर कहते हैं अरे अरे यहाँ आना था मैं तो। अब हर एक की मेरा ये मानना है कि हर एक बंदे के ना क्वेश्चन पेपर परमात्मा ने अलग अलग सेट करे हैं। बहुत सुंदर है, सही कह रहे हो आप, ठीक सही है, कह रहे हो। हम गलत कहाँ हो जाते हैं, जब हम कॉपी करने लगते हैं। ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत मैं तो देखो नानी दादी हूँ ना, देखो मेरी जिम्मेवारियां देखो कितनी है। ये आपका संसार है। हाँ, यही संसार है। ये मेरी पोती है, तो मैं ये बताती हूँ कि हमें ना कभी नकल नहीं करनी है बहुत किसी सुंदर। दूसरे की जिंदगी को देख के। हाँ, प्रभावित हो आप, अच्छी बात है, तो प्रभावित होना भी चाहिए, बट कहते हैं ना कि हमारे साथ क्यों ऐसा होता है, सामने वाला तो ऐसे करता है फिर भी वो बड़ा अच्छा है, ये वो कई बातें आती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बंदे को अपने तरफ से 100% अपना जो टास्क है ना उसमें 100% लगाना चाहिए। और 100 सोचते हैं तो 80-60 तक या 80-90 तक भी हम आ जाते हैं। लेकिन पहले जैसे मैंने अभी बोला कि हमें निराशा कब होती है, जब हम किसी की नकल करते हैं। नकल नहीं करना, क्योंकि सभी का क्वेश्चन पेपर जो है अलग अलग परमात्मा ने भेजा है, और हमें अपने जो मन के विचार हैं, अपने कर्म हैं, उन पे ध्यान देना है। बहुत अब सुंदर। ध्यान की बात से मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, छोटा बच्चा, तो कितने ध्यान से चलाता है, अरे बच्चे गिरना मत। अभी भी अपने बुजुर्ग हो रहे हैं, फिर भी हम कह देते हैं बुजुर्गों को अरे ध्यान से करना। ध्यान हर चीज में जरूरी है, ध्यान हर बात में जरूरी है ना। तो हर एक का अपना अपना अनुभव है भाई साहब। आज तो मैं इतना ही कह पाऊंगी, क्योंकि ना मुझे अरे इसका ध्यान रखना है थोड़ा, कितनी बड़ी गुड़िया बात का। की आपने।
हाँ जी। कि जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे हाँ, पहले हम ध्यान रखें ब्रेक लगानी है, हैंडल दे पकड़ना है, पैडल हाँ चलाना जी, है। हाँ जी। जब सीख जाते हैं उसके बाद फिर फिर तो आपको पता है ज़रूर तो एक हाथ से भी चलाते हैं और कई बच्चे हैंडल छोड़ बिना के भी हाथ चलाते हैं। पकड़े भी चलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मन बिखर गया वहाँ जाके, हाँ जी, तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है, ये उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट है। इसी प्रकार हुँ, हम नेगेटिव से हटाते उसको क्लटर को साफ करते डी सैनिटाइजेशन करते न्यूट्रल पे पहले आते हैं, हाँ जी, संसार के अंदर रह करके। फिर क्या है पॉजिटिव बातों पे चलते हैं दूसरी तरफ। 2 पड़ाव है ना, हाँ जी, अभी सारे यहाँ फँसे हुए हैं ज़्यादातर संसार के उलझे पड़े हैं, ये होगा कि वो होगा, मन वचन कर्म से डिफरेंट हो रखे हैं। फिर हाँ वहाँ जी, पहुँच गए, इसके बाद फिर इससे अगला चरण होता है जिसमें भरपूर सुख ही सुख होता है, भरपूर आनंद भी होता है। परंतु उसके बाद भी एक चरण और होता है, हाँ, हम वहाँ से हैं, तो वो मूल स्रोत वो है जहाँ पे आकाश है, सारी घटनाएँ नीचे घटे जा रही हैं। फ़िल्म का पर्दा है, फ़िल्म चले जा रही है, पर्दे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसा होना चाहिए हमें। वो हमारा लास्ट का अल्टीमेट गोल कहना नहीं पड़ेगा, होना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, स्वतः होगा वो तो। वो लास्ट परिणाम है। जैसे हमने अपने आप को जान लिया, परमात्मा को जानना उसी क्षण हो जाएगा। क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया कि पानी की एक बूंद के समान है सागर की, तो जो पानी की बूंद है कैरेक्टरिस्टिक वही है, वो समुद्र में है। अपने आप को समझा नहीं कि हम समुद्र से जुड़ गए। अब समुद्र से जुड़ने का मतलब हुआ हम उस जैसे हो गए। तो सारी शक्तियाँ हमारे को जागृत हो गई, पता लग गई कि हम ऐसे हैं। और उसके बाद के क्षण जीना जो होता है, वो जीना नहीं होता, वो महाजीवन ही होता है, वो मुक्त वाला जीवन होता है। टूरिस्ट की तरह होता है, हम जैसे घूमने गए, वापस आ गए, चले गए आगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ा हमारे। वो स्थिति। तो जीवन में हमारे कर्म में ऐसी ज़िंदगी रहे। इन सब के लिए आज कोई बात किसी के मन में कुछ हो रहा है तो कह सकता है, छूट है। सोनिया जी कुछ कहना चाहें तो भी छूट है, छूटिए, बोलिए। सर जैसे कि अब हम सबको डिफरेंसेस खत्म करने हैं। जो भी हाँ, हमें 5 चीज़ इंद्रियाँ हैं, उनसे हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसमें हुँ, तो ये संसार की तरफ भागती हैं। हुँ, तो इसके लिए अब हमको तार्किक होना पड़ेगा अपने अपने संसार अंदर के संसार में जाने के लिए कि 5 इंद्रियों से तो हमें सब कुछ उसमें हमेशा रहेगा, द्वैत हुँ, का जगत रहेगा। तो हुँ। अब हमको तीसरी आँख पे कि हमको करुणा और प्रेम से सब जीवन को निकालना है, डिफरेंसेस खत्म करने हैं और यही देखना है कि पल-पल अब हम होश पूर्वक अपने कर्मों को भावों के साथ करते हुए निमित्त बनकर अब हमको करना है काम। बहुत सुंदर है। ठीक है, अच्छा बता रहे हैं आप। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको तो सारी लाइफ़ बदल गई। हाँ जी, सर। 5 साल पहले 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 अभी जो है ये सब चीज़ हमारे आत्मा में मंथन चल रहा है। फिर हुँ, धीरे-धीरे व्यवहार में आ रहा है प्रोसेस जैसे आपने बताया है, व्यवहार हुँ, में आ रहा है। उसके बाद ये स्वभाव ही बन हमारा गया। बन ये स्वभाव से मुक्त हो जाएँगे कुछ समय बाद। फिर पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है। धीरे-धीरे इसी राह पे चल रहे हैं कि स्वभाव बनता जाए। हमेशा मुक्त रहें डिफरेंसेस से, एक ही अद्वैत में जिएँ बहुत और सुंदर। अद्वैत में ही पहुँच जाएँ, लीन विलीन हो जाएँ। हाँ, आप देखो मैडम के आने से आज ना टीना जी के आने से कुछ और अच्छा बहुत वातावरण बन गया। हाँ, शब्दों की क्लैरिटी भी आ गई और सब एन्जॉय किया और इनको भी कुछ अच्छा लगा नया सुन के, समझ के। यही प्रयास हमारे इस मंच का है, सबका जीवन सफल हो और अगले टॉपिक को फिर हम अगले संडे लेंगे। रीना जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा-ज़्यादा नहीं तो कम से कम हाँ, आधे घंटे नहीं, की नहीं ज़रूर आया सर, फिर करें। जैसे ही मौका मिलेगा पक्का आएँगे सर। हाँ, आधा घंटा भी अगर हाँ, आप हर 1.5 घंटे मीटिंग कर दी, पहले तो थी 1 घंटे की, अब क्या किया है, पहले आधा घंटा पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, ताकि याद आ हाँ, जाए। ठीक है। उसके बाद फिर उसपे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, कुछ नया ऐड हो जाता है। और हुँ। इसमें मुझे लिखने में एक नया मुझे भी एक मौका मिलता है, मेरी भी जो हिंदी सुधर गई है लिखते-लिखते, काफ़ी सुधर गई ये है। भी अच्छा है। 5 साल पहले मैं इतनी हिंदी हुँ। अच्छी नहीं लिख सकता था। ये धीरे-धीरे और अच्छी शब्दों का और पता नहीं कहाँ से आते हैं, जब बैठता हूँ तो फिर आने शुरू हो जाते हैं, फिर लिखते जाते हैं, फिर जो लिखा जाता है, इसमें की गलतियाँ भी होती हैं ग्रामेटिकली, अब वो ठीक है, मेरा समझाने का तात्पर्य है, वो समझ जाते हैं लोग बात धीरे-धीरे करके।
तो सबका नाइस सर, आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत टाइम बाद। और सभी को थैंक यू सो मच, गरिमा, और सौम्या, गरिमा जी तनु आप और हमारे सभी साथ को जुड़े हैं, तब से अपना थैंक पूरा योगदान दे रहे हैं। ये नहीं होते तो फिर रजनी जी देते हैं। तो ये भी एक ना शौक अंदर से ना खुशी की बात होती है, अभी हम जो ना कुछ विशेष कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पेड चैनल तो है नहीं। कनेक्शन है ना सर, सर कनेक्शन है ना, ये तो कनेक्ट होना इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छी बातें करना, बाकी तो सब होते ही है, सच की बातें करना, लेकिन सत्संग इसी को कहते हैं, जहाँ हम परमात्मा से जुड़ी बात कर रहे हैं, आत्मा से जुड़ी बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की जुड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में आने वाली परेशानियों को कैसे हम ओवरकम कर सके, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया, और ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल अपने परिवार में जैसे बैठे हैं, हम एक जैसे हैं, बहन भाई हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटी बहन है, ऐसा करके है सारा। तो आज सबका सहयोग के साथ में इस सभा को हम समाप्त करते हैं, फिर अगले संडे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग गरिमा जी दे देंगे फटाफट, थैंक यू, और कोई बात आएगी तो दोबारा फिर मिलेंगे। शुभकामनाएं सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक खुश यू, रहें तब। शुक्रिया सर। ओम शांति सभी ओम को। शांति, बाय। ओम शांति, ओम शांति।